एसआईआर से हो रही समस्याओं को लेकर आजमगढ़ के 10 विधायकों संग सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने डीएम रविंद्र कुमार से मिलकर अवगत कराया, जिसके बाद मीडिया से रूबरू हुए सांसद धर्मेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमलावर हुए। उन्होंने कहा, एसआईआर को लेकर कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्लॉक स्तर पर अधिकारी भेदभाव कर रहे हैं तो कई जगहों पर मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। यह भाजपा का चुनाव जीतने का हथकंडा है, लेकिन जनता इसका जवाब 2027 में देगी। 2 दिन पहले पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का तंज कि खेसारी लाल यादव की जैसे ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव का होगा हश्र। इस सवाल पर सपा सांसद धर्मेंद्र ने निरहुआ को बड़बोला की उपाधि से नवाजते हुए ब्रह्मा को चुनौती देने वाले कहकर जवाब देने से टाल दिया। इस दौरान सपा प्रतिनिधि मंडल में जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक संग्राम यादव, विधायक अखिलेश यादव, विधायक डॉक्टर एचएन पटेल, प्रवक्ता विवेक सिंह सहित बड़ी संख्या में समाजवादी मौजूद रहे। देखिए, हम लोग लगातार जो एसआईआर चल रहा है, उस एसआईआर को लेकर हमारी पूरी पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी मैदान में भी हैं और जगह जगह जो अनियमितताएं, दिक्कतें, शिकायतें हैं मतदाताओं की, उसको लेकर पूरी पार्टी के साथ आज जिलाधिकारी महोदय और उनके साथी अधिकारियों से मिले हैं। जो शिकायत अब तक मैदान से मिली, सारे पे चर्चा हुई है और आश्वस्त किया है जिलाधिकारी जी ने कि इस तरह की कोई दिक्कतें आगे नहीं। शिकायतें मिली सर? बहुत सारी शिकायतें हैं। कई परिवारों में जहां जितने मतदाता हैं उतने फॉर्म नहीं बांटे जा रहे हैं। आयोग ने 2 फॉर्म की व्यवस्था की है, जिसमें एक फॉर्म भर के बीएलओ को वापस करने को, दूसरा फॉर्म मतदाता पे सबूत के तौर पे रखने की जो व्यवस्था दी है। बहुत सारी जगह वो दिक्कतें हैं। कुछ जगह के बीएलओ लोग भेदभाव कर रहे हैं वोटरों के साथ, पार्टीगत और तमाम एंगल से। वो तमाम जो बातें आई थी सबको अधिकारियों के सामने रखा है और हमें उम्मीद है कि ये शिकायतें न केवल दूर होंगी, बल्कि जो ड्राफ्ट आएगा 9 दिसंबर को, उसमें जो आज मतदाता सूची है 25 की, वही मतदाताओं का ड्राफ्ट आना चाहिए। ये अपेक्षा की अधिकारियों से हम लोगों ने। किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी की वोट ज़बरदस्ती काटे ना जाएं, बेमतलब की तकनीकी कारणों को दिखा के मतदाताओं का हरेसमेंट ना हो, ये अधिकारियों से हमने कहा है। और हमारे से एसआईआर को लेकर बिहार में काफ़ी हल्ला मचा था। उसके बाद चुनाव हुआ, एनडीए की प्रचंड जीत हुई और उसके बाद कल पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि जो हश्र महागठबंधन का बिहार में हुआ, वही हश्र अखिलेश यादव का यूपी में होगा। क्या कहना है? अब उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वो इतने बड़े आदमी हैं, वो ब्रह्मा को भी चुनौती देते हैं, तो उनके बारे में इसी आजमगढ़ में उन्होंने ब्रह्मा को भी चुनौती दी थी। तो ऐसे बड़बोले लोगों के जवाब देने की मुझे नहीं समझता कोई ज़रूरत है। हम लोग समाजवादी लोग अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफ़ें हैं, शिकायतें हैं, परेशानियां हैं, जो अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, भेदभाव है, जाति के नाम पे अत्याचार है, उस चीज़ को लेकर हम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में हैं। और मुझे पूरा यकीन है 24 के चुनाव की तो शुरुआत है, 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का जनमानस दिखा देगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो सरकार चल रही है, जो अत्याचार, शोषण, बुलडोजर, सामंतवाद, भेदभाव, जाति धर्म के नाम पे जो बंटवारा, जो अत्याचार हो रहा है, इन सब चीज़ों का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता 27 के चुनाव में। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी? एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी का एक साथी, एक कार्यकर्ता मैदान में है और हम लोग भी अपने स्तर से जितना बेहतर हो सकता है उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और कहीं कोई अगर दिक्कत है तो उस साथियों को सक्रिय भी करने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का मतदाता, आजमगढ़ का मतदाता स्वयं सक्रिय होके, क्योंकि लोग जानते हैं ये एसआईआर चुनाव जीतने का हथकंडा है। इस बात को मैं आज आपके बीच ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पूरे देश के विपक्ष के लोगों ने 1 महीने तक सदन को नहीं चलने दिया गया। चुनाव आयोग के सामने तमाम बातें रखी गई, लेकिन हमारी बातों को स्वीकार नहीं किया। नहीं स्वीकार किया है चुनाव आयोग ने, वो अलग बात है, क्योंकि अब चुनाव आयोग के नियुक्ति में ही जब महामहिम मुख्य न्यायाधीश महोदय को हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को हटा दिया गया, तो अब इसके बारे में क्या कहना। लेकिन जनता जवाब देगी और जनता से मैं यही अपील करूँगा कि अपना एक वोट, जिसका भी वोट है या जो लोग 18 साल के हो रहे हैं, सभी लोग अपना वोट दुरुस्त करा लें, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा कोई हथियार है तो वोट है।
और इस हथियार को अपने को तैयार करें आगामी लड़ाई को लड़ने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, गरीबों की सुविधाएं दिलाने के लिए, किसानों नौजवानों की समस्याओं के समाधान के लिए, बेरोज़गारी दूर करने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए। अगर कोई हथियार है तो वो हथियार वोट है। इसे सभी मतदाताओं से अपील है आपके माध्यम से, जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जाए, वोट चोरी का कि सब काम छोड़ के अपना वोट पहले दुरुस्त करा लें दिसंबर 9 अखिलेश जी कह रहे थे कि पीडीए प्रहरी तैयार किया जाएगा। हैं प्रहरी तैयार हैं, नियुक्त हो चुके हैं, नियुक्त हो चुके हैं। वो कोई मीडिया में देने का सवाल नहीं है। सारे हमारे पीडीए प्रभारी जो मतदाता प्रभारी हैं, पीडीए प्रहरी हैं, वो सारे लोग तैनात हैं मैदान में। और जो तैनात है तभी तो उनके माध्यम से फीडबैक मिल रहा है, जिसके आधार पे आज हम लोग बात कर रहे हैं अधिकारियों से। बिहार का जो रिजल्ट आया है, उसकी समीक्षा करते हुए एक बार क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कह रही है कि हम फिर से यूपी में भी उससे ज़्यादा सीटों से। देखिए बीजेपी क्या क्या कहती है। बीजेपी के ये बात तो आप लोग सुनते हो कि बीजेपी ने कहा है कि इतना हम यूपी में बनाएंगे। आप बीजेपी की ये बात क्यों नहीं सुन रहे हो कि हर साल 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? आप बीजेपी की इस बात को क्यों नहीं सुन रहे हो कि उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे? आप बीजेपी की इस बात को क्यों नहीं सुनने को तैयार हो कि उन्होंने कहा था कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की वैल्यू बढ़ाएंगे? इन बातों को आप सुन ही नहीं रहे हो। आप जो बीजेपी की हित की बातें केवल उतनी सुन लेते हो, और ये प्रोपगंडा है बीजेपी का। ये ऐसा प्रोपगंडा बना के बेईमानी अख्तियार करके तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके बीजेपी जीतती है। बीजेपी निष्पक्ष चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के सामने कहीं नहीं टिकेगी। यही बीजेपी तो कह रही थी कि हम 400 लाएंगे। 400 की वादा किया था, क्या दावा पूरा हुआ? इसी बीजेपी के तमाम नेताओं की आपके निकालिएगा अपने रिकॉर्ड से वीडियोस। किसी ने कहा था कि यूपी में 80 जीतेंगे, किसी ने कहा था 76 जीत रहे हैं, किसी ने कहा था 78 जीत रहे हैं। आगे उत्तर प्रदेश की जनता ने परिणाम क्या दिया? लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे पत्रकार साथियों, इन तर्कों को भी तथ्यपरक तरीके से आप लोग जनता के सामने रखो कि बीजेपी ने ये कहा था और रिजल्ट ये आया। 43 तो हमारा गठबंधन जीता है, 5 हम लोग हराए गए बेईमानी से काउंटिंग में, और काउंटिंग से पहले की जो बेईमानी थी वो अलग थी। काउंटिंग से पहले की बेईमानी अलग थी। नहीं तो अकेले उत्तर प्रदेश की जनता की वो ताकत थी कि मोदी जी की सरकार को अकेले उत्तर प्रदेश की जनता ही हटाने में सक्षम थी। यही लोग तो दावा कर रहे थे कि 10 लाख से प्रधानमंत्री जीतेंगे बनारस से। कोई 8 लाख का दावा कर रहा था, कोई 6 लाख का कर रहा था, कोई 10 लाख का कर रहा था। क्या परिणाम आया?